ये मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था, कोई ट्यूशन नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, घर का प्रेशर है, फाइनेंशियली भी घर को सपोर्ट करना है, क्या-क्या कर सकता था मैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि होता है कि जब वक़्त बुरा होता है तो कोई भी साथ नहीं देता, परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे यही कहा था, बेटा देख हमें तो नहीं पता, जब मैं 1 महीने के लिए आधे घंटे चल के धूप में 3 मंजिल चढ़ के उनको 2 घंटे पढ़ाकर वापस आता था, तो उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे 1500 रुपए मिलते थे। जब मैं 50,000 की जॉब की भी तैयारी कर रहा था और मुझे उस टाइम 5,000 की भी जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन आज मैं तो अकेले ही चला था राह मंजिल की तरफ। मैं तो अकेले ही चला था राह मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम आदिल खान है और मैं डियर सर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का को फाउंडर हूँ। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकते हैं वो सब मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, जैसे कि सीटेट, केवीएस और एनवीएस। और मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, क्वालिफाइड सर्टिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आज मैं यहाँ पर आपके लिए हूँ, आपके सामने हूँ, आपको बताने के लिए कि किस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज हमारे चैनल के साथ 40 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं जो हमारे थ्रू एजुकेशन पा रहे हैं। तो ये सब मैंने कैसे एक नॉर्मल ज़िंदगी से आके उठ के यहाँ पर ये सब कैसे किया, वही सब मैं आज आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से आप मुझे सुनेंगे। तो दोस्तों मेरी कहानी की शुरुआत होती है एक दिल्ली के शाहदरा इलाके से, जो कि बहुत ही, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो बहुत ही उसको पिछड़ा हुआ माना जाता है। वहाँ पर एजुकेशन की आज भी स्टूडेंट्स के अंदर इतनी अवेयर नहीं है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो हम भी नॉर्मल स्कूल के, जैसे कि आप सब पढ़ते हैं नॉर्मल स्कूल में, हमने 10th तक पढ़ी। अब 10th क्लास आपके लिए एक ऐसा साल होती है जहाँ पर आपको अपनी लाइफ डिसाइड करनी होती है, क्योंकि आपके आगे 3 रास्ते होते हैं कि आपको आर्ट्स लेनी है, आपको कॉमर्स लेनी है, आपको साइंस लेनी है। अब यही रास्ता आपकी आगे की पूरी लाइफ डिसाइड करता है। तो यहाँ पर अब यहीं पर आपको ये भी सोचना पड़ता है कि आपको आगे जाकर बनना क्या है, क्योंकि यहीं से फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रीम को चूज़ करेंगे। तो मेरा बचपन से ही ये इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं, क्योंकि मैं देखता था जो मेरे फादर हैं, मेरे जो पापा हैं, वो सुबह जॉब पर जाते थे जब हम स्कूल जाते थे, और उसके बाद वो पूरे दिन पूरी शाम को घर आते थे। लेकिन जो अगर मैं देखता टीचर्स जो हैं वो क्या करते थे, वो हमारे साथ ही स्कूल के लिए, मतलब जब छुट्टी होती थी साथ में वो घर के लिए निकल जाते थे। तो मैंने देखा कि मतलब टाइमिंग का इतना ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कमाई की बात करूँ तो टीचर की जो है वो कमाई कहीं ज़्यादा होती है। तो वहाँ से भी मुझे एक मोटिवेशन मिला कि टीचर बनना जाए। दूसरा जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ वो ये हुआ कि जब 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले थे, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, हम सब मिलकर तैयारी करते थे लास्ट में। तो मेरे फ्रेंड जो थे उन्होंने लास्ट टाइम पे ट्यूशन छोड़ के मेरे साथ ही पढ़ना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि मतलब यार तेरा ना पढ़ाने का मतलब समझाने का तरीका अच्छा है। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ मैं चीज़ों को या सब्जेक्ट्स को या स्पेशली मैथ को अच्छे से समझा सकता हूँ। तो वहाँ से मैंने सोचा कि यार अब तो मैथ का टीचर ही बनना है। अब मैथ का टीचर बनना है तो मुझे मैथ्स आगे लेनी पड़ेगी। तो फिर इसी वजह से मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करी आगे 11th और 12th पढ़ने के लिए। अब 12th क्लास हमने जैसे तैसे पास कर ली, मैथ में अच्छे मार्क्स आए, जैसे कि मैथ में इंटरेस्ट था ही। अब आगे सवाल उठता है कि टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो टीचर बनने के लिए जब पता करा तो ये पता लगा कि टीचर बनने के लिए कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे कि ईटी, जेबीटी या फिर डाइट उसको बोला जाता है, तो वो कोर्स करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमने फॉर्म भर दिया, एंट्रेंस की तैयारी करी, बहुत लगन से बहुत मेहनत से तैयारी करी, पहले अटैम्प्ट में ही उसका एंट्रेंस भी निकाल दिया। अब उसके बाद एडमिशन हो गया, 2 साल अच्छे से ट्रेनिंग हुई वहाँ पर। लेकिन अब हमें लगा हम तो टीचर बन गए। वहाँ पर एक ट्विस्ट आया दोस्तों। ट्विस्ट ये आया कि वहाँ पर से तो टीचिंग करियर की शुरुआत हुई थी, मतलब जब सिर्फ हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ था, टीचर तो बनना भी बाकी था, मतलब जॉब लेना भी बाकी था। अब वहाँ पर जब कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद ये पता लगा कि आपको एक सीटेट नाम का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना होता है, जो कि सर्टिफाइड करता है आपको कि आप एक टीचर हैं, ठीक है। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको बोला जाता है। तो वहाँ पर अब आपको वो भी क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हमने फॉर्म भरा और उसकी भी तैयारी की। जो पहले अटैम्प्ट में ही मैंने सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया बहुत अच्छे मार्क्स से। तो अब यहाँ पर मैं बिल्कुल तैयार हो गया, बिल्कुल सर्टिफाइड हो गया कि अब मैं एक सरकारी स्कूल के अंदर जाकर पढ़ा सकता हूँ, जॉब ले सकता हूँ। लेकिन और लोगों ने कहा भी ऐसे था कि बहुत आसान है, आप ईटी कर लीजिए, सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, जॉब आपके हाथ में है। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं होता रियल लाइफ में। अब यहाँ पर जॉब तो दूर, जॉब कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आ रही थी। मतलब 50,000 की अगर मैं जॉब की बात करूँ, गवर्नमेंट एग्जाम की या गवर्नमेंट टीचर की जो सैलरी होती है नॉर्मल, तो 50,000 तो दूर 5,000 की जॉब के भी लाले पड़ गए थे। ऐसा भी एक वक्त आया मेरा। तो यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स आई मेरे सामने। तो
अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था, कोई ट्यूशन नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, घर का प्रेशर है, फाइनेंशियली भी घर को सपोर्ट करना है, क्या क्या कर सकता था मैं। तो मैं बहुत ढूंढा, मैंने हर एक स्कूल में, आप यकीन कीजिए मैंने अपने इलाके का, अपने पूरे इलाके का एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं छोड़ा जहाँ पर मैंने अपना रिज्यूम ना दिया हो कि सर मुझे रख लीजिए। लेकिन दोस्तों जैसा कि होता है कि जब वक्त बुरा होता है तो कोई भी साथ नहीं देता, परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। यही मेरे साथ भी कुछ हुआ, किसी भी स्कूल ने मुझे रखने के लिए अलाउ नहीं किया, मतलब कि सबने मना कर दिया कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, या फिर हम मेल टीचर को नहीं रखते, या किसी किसी ने अगर करा भी तो वहाँ पर सैलरी इतनी ज़्यादा कम थी, बहुत ही कम, मतलब बिल्कुल ना के बराबर आप समझ सकते हैं। अब क्या करा जाए, तो इसी परेशानी में मेरे कई महीने गुजर गए, जॉब नहीं लग रही है, घर का भी प्रेशर है, कुछ करने को नहीं है, देर से मतलब देर तक जागते रहना, टेंशन में, वो भी सुबह, तो यही सब। अब इसी बीच मेरे एक स्कूल के टीचर मुझे मिलते हैं और वो मुझसे, मैं उनको बताता हूँ कि सर ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने सब कुछ कर लिया है, क्वालिफाइड हूँ, एलिजिबल भी हूँ, सब कुछ है, लेकिन जॉब नहीं लग रही है, तो अगर कुछ भी हो सकता है मेरे लायक मुझे बताइएगा। तो उन्होंने फिर कुछ दिन बाद मुझे कॉल की और बताया कि एक ट्यूशन है आपके लिए। तो वहाँ से एक उम्मीद की किरण जागी। लेकिन दोस्तों बात सुनिए आगे, ट्यूशन में भी ट्विस्ट है। ट्यूशन कैसा था, ट्यूशन मेरे घर से आधे घंटे की दूरी पर था, मतलब मुझे वॉकिंग डिस्टेंस में, मुझे पैदल आधे घंटे चल के जाना पड़ता था, और थर्ड फ्लोर पर मुझे चढ़ के जाना पड़ता था। तो मई जून की गर्मियों की छुट्टियों में ट्यूशन में गया, आधे घंटे चल के जाता था, 3 मंजिल चढ़ता था, फिर उनको 2 घंटे पढ़ाना पड़ता था मुझे, 2 बच्चे थे, उनको 2 घंटे पढ़ाता था, 1 1 घंटे अलग अलग, फिर वहाँ से उतर के मुझे घर आना पड़ता था, क्योंकि और कोई ट्यूशन था नहीं मेरे पास। तो जब मैं 1 महीने के लिए आधे घंटे चल के धूप में 3 मंजिल चढ़ के उनको 2 घंटे पढ़ा कर वापस आता था, जब मैं 1 महीने तक रोज़ ये करता था, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मुझे 1500 रुपये मिलते थे। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए सिर्फ 1500 रुपये मुझे 1 महीने के इतना सारा काम करने के मिलते थे। लेकिन मैं रुका नहीं, और यही आपको करना है दोस्तों। अगर मैं डू एंड डोंट्स की बात करूं कि आपको क्या करना है, आपका अगर कोई बड़ा लक्ष्य है तो आपको उसका वेट नहीं करना कि मुझे वही चाहिए, वही मिलूंगा तो लूंगा। आपको छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है तो जब वो होगा जब भी मैं आगे बढ़ूंगा। जहाँ से आपकी शुरुआत होती है आप वहाँ से शुरुआत कर दीजिए, छोटे से छोटा ही भले काम क्यों ना हो। तो मैंने उस ट्यूशन को मना नहीं करा, मैं करता गया। अब ट्यूशन पढ़ाते के साथ साथ मेरे एक फ्रेंड से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार कुछ करना है, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे जो पढ़ाई से इतना अवेयर नहीं है, या फिर स्कूल नहीं जाते। मतलब वहाँ पर अगर कोई 12 पास भी कर ले जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसने 12वीं पास कर ली। तो ऐसा माहौल है, वहाँ के बच्चों को अगर हम अवेयर कर सकते हैं तो किस तरह से करा जाए। तो यहाँ पर ये डिसाइड हुआ मेरे दोस्त ने और मैंने मिलकर ये सोचा कि हम क्या करेंगे, कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ बनाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम किस तरीके से पहुँच सकते हैं। तो हमने ये सोचा, ये हमें आइडिया है कि अगर हम यूट्यूब के ज़रिए वीडियोस बना के उनको शेयर करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकते हैं। तो इसी डिस्कशन में मैंने दोस्त से कहा कि मेरे पास कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, अगर वो शॉर्ट ट्रिक्स मैं बच्चों को बता सकूं या बच्चों तक पहुंच जाएं तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, उन बच्चों को काफ़ी मदद मिल जाएगी उससे। तो हमने यहाँ से सोचा कि चलो एक काम करते हैं, यूट्यूब पर एक चैनल बनाते हैं और उस चैनल पर वो शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो बना के डालेंगे और फिर सबको शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे से मतलब ये वीडियोज़ जो है सीख सकें, इनसे शॉर्ट ट्रिक्स से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ से हमने डिसाइड किया कि एक चैनल बनाना है और यूट्यूब पर उसकी शुरुआत करनी है। अब दोस्तों चैनल बनने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो डाली और एकदम वायरल हो गई, सबने देख लिया, ऐसा नहीं होता। पहली वीडियो डालते हैं कुछ नहीं होता। और वीडियो हमने कहाँ बनाई थी इसका भी अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा। बहुत ही छोटा सा एक कमरा था, 8 बाय 8 का होगा, उसके अंदर हमने पहली वीडियो बनाई थी। हमारे पास ट्राईपोड तक नहीं था, क्योंकि पैसे इतने नहीं थे कि हम ट्राईपोड खरीद सकें या कैमरा खरीद सकें। तो जो हमारे पास फ़ोन था हमने उसी फ़ोन से पहली वीडियो शूट करी थी। और पहली वीडियो शूट करी हमने किस तरीके से थे, आप हंसेंगे। हमने क्या करा था, जो गेट था, गेट के ऊपर एक वायर था, वायर में फ़ोन के कवर में छेद करके उस वायर से फ़ोन को लटका के हमने पहली वीडियो शूट करी थी इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने एडिट करके डाली, लेकिन धीरे धीरे फिर हमने एडिटिंग करना, अब एडिटिंग सबसे मेन प्रॉब्लम होती है। अगर आप वीडियो बना लेंगे, ऐसा नहीं कि वीडियो बन गई और आपने डाल दी, बहुत सारे काम होते हैं उसमें, एडिटिंग करना होती है, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो वो कैसे, टाइटल है, टैक्स है, काफ़ी कुछ करना होता है। तो एडिटिंग मुझे आती नहीं थी, वो भी फिर मैंने सीखी अपने आप से ही। तो आपको भी यही करना है कि जो आपका गोल है, आपका जो टारगेट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो जो भी आपको ज़रूरतें हैं, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत हुए, वो सब आपको सीखना पड़ेगी, ठीक है, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो वही मैंने भी किया। मैंने क्या किया, एडिटिंग खुद से सीखी मैंने करना, मोबाइल पे करना सीखी पहले, बाद में फिर लैपटॉप पे सीखी। तो एडिटिंग करना सीखी, वहाँ से वीडियोस बनाई, वीडियो बनाते बनाते, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, एकदम से व्यूज़ आना शुरू नहीं होते। अब DSSS का एग्ज़ाम आता है, ठीक है, मैंने खुद भी तैयारी करी
थी, उसकी क्वालिफाइड भी हूँ। तो जब वो एग्ज़ाम आता है तो मैंने सोचा कि अगर मैं DSSB के ओरिएंटेड वीडियोज़ बनाऊँ तो फिर जो बच्चों की मेन नीड है, मतलब DSSB एग्ज़ाम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन तक वीडियो पहुँच जाएंगी। तो दोस्तों यही हुआ कि जब मैंने DSSB की वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करी, जो मैं पढ़ता था, खुद से तैयारी करता था, वही मैं वीडियो में शेयर कर देता था। तो वहाँ से वीडियोज़ के व्यूज़ बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो वहाँ से हमें एक रास्ता मिला कि हाँ, हमें एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए काम करना है और जो एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं हमें उनके लिए वीडियोज़ बनानी है, शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करवानी है। तो वहाँ से हमने फिर ये सफ़र शुरू कर दिया और आज अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारा चैनल सबसे कम वीडियोज़ के साथ सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है। मतलब ये रिकॉर्ड हमारे पास ये है कि सबसे कम वीडियोज़ में एक ऐसा एजुकेशनल टीचिंग चैनल है जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू। और अब यहाँ पर एक बात और, यहाँ पे हम नहीं रुके। आज जब मैं 50,000 की जॉब की भी तैयारी कर रहा था और मुझे उस टाइम 5,000 की भी जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन आज मैंने अपने गोल को माइंड में रखते हुए कि मुझे ये चीज़ करनी है और उसमें मैंने मेहनत करते करते आज सिर्फ 3 साल में ही मैंने लाखों रुपये का अपना जो प्लेटफॉर्म है तैयार कर दिया है। और बहुत सारी ऑल ओवर इंडिया, बल्कि मैं कहूँगा हर स्टेट्स के अंदर हमारी वीडियो दिखाई जाती है। इनफैक्ट इंडिया से बाहर भी जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सब के अंदर भी हमारी वीडियो से बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसमें मुझे प्राउड फील होता है कि हम एज एन इंडियन में दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प कर रहा हूँ, वहाँ के बच्चों को मैं एजुकेट कर रहा हूँ। तो मतलब जो मैं चाहता था उससे बेटर ही मुझे मिला है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने अपना जो गोल है उस पर मैंने ध्यान रखा, मुझे करना क्या है। अब जहाँ पर मुझे एक जॉब भी नहीं मिल रही थी और आज मुझे उस जॉब की ज़रूरत भी नहीं है, सर बताऊँ, गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, क्योंकि मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है अपने इस प्लेटफॉर्म से। और अब मेरी यही कोशिश है कि मैं यहाँ भी नहीं रुकूंगा, इस चैनल को और आगे लेकर जाकर ऑल इंडिया पर इसको रिप्रेजेंट करूँगा ताकि हमारे देश में भी आगे आए। और जो मेरे जैसे बच्चे हैं जो हमारे जैसे इलाकों से आते हैं, कुछ करना चाहते हैं या उनको प्रॉपर सोर्स या गाइडेंस नहीं मिलती, जैसे कि मुझे भी नहीं मिली थी दोस्तों। मिडिल क्लास में नॉर्मल यही होता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है इलिटरेट होते हैं, उनको इतना नहीं पता होता कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे यही कहा था, बेटा देख, हमें तो नहीं पता, ठीक है, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, क्या पढ़ाई होती है, जो तुझे सही लगे तू वो कर। तो वही मुझे सही लगा। सबसे पहले मैंने अपना पैशन पहचाना कि मुझे क्या करना है, मुझे टीचर बनना है। और कोशिश करें 10th क्लास तक आते आते आप ये पहचान ले तो बढ़िया है, क्योंकि उसके बाद अगर मान लीजिए आपको कुछ और करना था, आपने साइंस ले लिया, आपने कॉमर्स ले ली, तो फिर आपका वो टाइम वेस्ट होगा, फिर आप वहाँ छोड़कर कुछ और करेंगे तो ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है करने का। तो बेटर ये है कि आप सबसे पहले अपना पैशन पहचानें। और हाँ दोस्तों, एक बात तो रही गई, वो भी आपको बताता हूँ। जब हमने इस चैनल की स्टार्टिंग की थी तो वहाँ पर क्या हुआ, जब लोगों को, हमारे जो फ्रेंड सर्कल होता है सबको पता होता है कि आप ये कुछ कर रहे हैं, तो जब लोगों ने देखा कि ये तो एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, तो कुछ फ्रेंड जो बहुत क्लोज फ्रेंड जिनको मैं कह सकता हूँ, वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं यार तुम क्या कर रहे हो, ये पढ़ाई की वीडियो नहीं चलती आजकल, कौन देखता है पढ़ाई, कोई नहीं देखता, कुछ प्रैंक बनाओ, कुछ कॉमेडी वीडियोज़ बनाओ, प्रैंक करो, जाके प्रैंक चलते हैं, कॉमेडी वीडियोज़ देखी जाती है, उन पर भी ज़्यादा आते हैं, इससे कुछ नहीं होगा पढ़ाई से। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, जो चीज़ आपको अच्छे से करना आती है, आप वो कीजिए। अगर मैं आज उनकी बात मान लेता, उनकी बातों में आ जाता, और सच में ट्रेंड था भी उस टाइम, वीडियो कॉमेडी वीडियो प्रैंक चलते थे जिस टाइम हमने एजुकेशनल में जा रहे थे। मतलब कई बार हमें भी लगा कि क्या हम सही जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया जा रही है कॉमेडी में, हम जा रहे हैं एजुकेशन में, मतलब सबसे बिल्कुल लीक से हटकर। लेकिन हमने सोचा क्योंकि हम एक्सपर्ट ही एजुकेशन में है तो फिर हम कॉमेडी में क्यों जाएं। तो यही सोच है। तो शायद मैं यही सोचता हूँ कि आज एजुकेशन की बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। अगर मैं उस टाइम दोस्तों की बात मैंने मान ली होती और हम कॉमेडी या फिर प्रैंक वगैरह में चले गए तो शायद आज हम यहाँ पर नहीं होते जहाँ पर आज हैं। तो आपको क्या सीखना है, आपको ये सीख लेनी चाहिए इससे कि जो भी आप जिस चीज़ में, जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जो काम आप सबसे बेटर कर सकते हैं, आप उसी फील्ड में आगे बढ़िए। आपको भेड़ चाल चलने की ज़रूरत नहीं कि सब कॉमेडी कर रहे हैं तो आप भी कॉमेडी करेंगे। आपके अंदर जब वो चीज़ है ही नहीं तो आप कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो आपको वही चीज़ आगे करनी है, उसी में आपको आगे जाना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी एक कहानी यहाँ पर समाप्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि क्या आपको करना है, आपको कैसे अपना पैशन पहचानना है, कैसे आपको दुनिया की बातों में ना कर अपने दिल की और अपने एक्सपर्टाइज की सुननी है। मतलब जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं आपको उसमें जाना है, वो चीज़ आपको चूज़ करनी है और आपको थकना नहीं है, हारना नहीं है, डरना नहीं है। बस जो आपने गोल डिसाइड कर लिया है उसकी तरफ बढ़ने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो कुछ भी आपको करना पड़े वो सब करिए। मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मैं एडिटिंग करता हूँ, ठीक है। मुझे कैमरा चलाना नहीं आता, आज सब कुछ एडिटिंग, VFX या जो भी कंटेंट राइटिंग सब कुछ हमारे अंडर में ही होता है, आज सब कुछ प्रोफेशनली होता है। तो दोस्तों यही है कि आपका जो गोल है उसके हाईएस्ट लेवल तक आप जाएं और जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस आते हैं आप उनको साइड में रखते हुए अपने गोल की तरफ चलते रहें।
अभी आपने कहानी सुनी अपने ही जैसे एक इंसान की, जिन्होंने सारी परिस्थितियों को पीछे छोड़कर अपने करियर में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। देखिए, सच तो यह है कि आज की दुनिया में करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। चाहिए तो सिर्फ जज्बा कुछ कर दिखाने का। आज ऐसे ही एक टूल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसका नाम है अपना ऐप। भारत का सबसे बेहतरीन करियर एंड जॉब सर्च ऐप। 85 लाख से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को फ्री में यूज करके अपनी करियर को बनाया है, तो आप भी इसका फायदा क्यों ना उठाएं। अपना ऐप पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं लाखों जॉब्स के लिए, बिना कोई फीस या बिना कोई पेमेंट करे। डायरेक्टली कंपनी से बात करी और अपने इंटरव्यू को शेड्यूल कर लिया। इस ऐप पर आप ग्रुप्स और कनेक्शंस के जरिए अपने नेटवर्क को भी बढ़ा सकते हैं, अपने काम के बारे में अपडेट्स शेयर कर सकते हैं और अपने ही फील्ड में काम करने वाले लाखों प्रोफेशनल्स की मदद भी मांग सकते हैं। और तो और, अपने वर्क एंड करियर रिलेटेड सारे सवालों और डाउट्स का जवाब आपको अपना ऐप पर मिल जाएगा, वो भी आपके ही फील्ड में काम करने वाले सीनियर प्रोफेशनल्स से। तो अब देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही डाउनलोड करें अपना ऐप और अपने करियर में सक्सेस के लिए तैयार हो जाए। एक चीज जरूर याद रखना, अभी ये ऐप भारत के 14 शहरों में उपलब्ध है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, लखनऊ, मुंबई, पुणे, रांची और सूरत। जल्दी बाकी के शहरों में भी ये ऐप आपको मिल जाएगा।